आइए फर्स्ट लेसन के लगभग सभी टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए, लेकिन आइए इस अध्याय के कुछ टेक्निक वर्णों को अब हम लोग समझते हैं। इस अध्याय में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो थोड़े से टेक्निक वर्ण हैं, तकनीकी शब्द हैं। इन शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम आगे के अध्याय में इन शब्दों को भली भांति समझ लेने के बाद उन अध्यायों का अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो आइए इन तकनीकी शब्दों में सबसे पहला शब्द आप लोग देख रहे होंगे, ऑस्ट्रस साइकिल, मध चक्र एक शब्द लिखा हुआ है। तो आइए सबसे पहले मध चक्र को समझते हैं कि मध चक्र किसे कहते हैं। ऑस्ट्रस साइकिल, प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रस साइकिल को हिंदी में कहते हैं मध चक्र। तो पहला पॉइंट इसमें ये जान लीजिए कि ये जीवों के जंतुओं में रिप्रोडक्टिव फेज की एक स्टेज है, अर्थात ये जनन अवस्था का एक चरण है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे एनिमल्स जिसमें ऑस्ट्रस साइकिल पाई जाती है, ऐसे एनिमल्स को हम मौसमी प्रजनक बोलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में मौसमी प्रजनक के विषय में बताया है। सेशनल ब्रीडर, प्यारे बच्चों, मौसमी प्रजनक में होता क्या है कि इसमें जंतुओं की जो फीमेल्स होती हैं एक निश्चित मौसम में ही लैंगिक जनन करने के लिए ग्राही हो जाती है। जिस मौसम में ये फीमेल्स लैंगिक जनन के लिए ग्राही होती हैं, उस मौसम को हम हीट पीरियड कहते हैं। तो एक निश्चित मौसम में जो जंतु जनन के लिए एक्टिव होते हैं, उस समय को हम ऑस्ट्रस साइकिल और ऐसे जंतुओं को हम सेशनल ब्रीडर बोलते हैं। प्यारे बच्चों, प्राइमेट्स, ह्यूमंस और मंकी और ऐप, ह्यूमंस, मंकी और ऐप को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सेशनल ब्रीडर होते हैं। जितने पेट एनिमल्स हैं घर में, काऊ, बफेलो, गॉट, ये सभी सेशनल ब्रीडर हैं। गाय का जो ऑस्ट्रस साइकिल होती है वो 18 घंटे की होती है। कुत्ते में वर्ष में 2 बार ऑस्ट्रस साइकिल पाई जाती है, लेकिन चूहा है, गिनी पिग है, इनमें वर्ष में 2 से अधिक बार ऑस्ट्रस साइकिल आती है। ऐसे एनिमल्स जो होते हैं उनको हम पॉली ऑस्ट्रस कहते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रस साइकिल्स का मतलब हो गया ऐसी फीमेल्स जो एक निश्चित मौसम में जनन के लिए एक्टिव होती है। इस चक्र को हम ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ऐसे एनिमल सेशनल ब्रीडर कहलाते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, गॉट, डॉग, गिनी पिग, रैट। रैट और गिनी पिग पॉली ऑस्ट्रस साइकिल को प्रदर्शित करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन एनिमल्स में विशेषता होती है कि इनकी जो एंड्रोमेट्रियम जो होती है, डियर स्टूडेंट्स, वो इनके यूट्रस के द्वारा पूर्ण रूप से अवशोषित कर ली जाती है। मैंने कहा कि जो सेशनल ब्रीडर एनिमल्स होते हैं, इनकी एंड्रोमेट्रियम जो होती है वो इनके गर्भाशय के द्वारा पूर्ण रूप से अवशोषित कर ली जाती है, अर्थात ऐसे प्राणियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पाया जाता है। आइए सेकेंड टर्म्स को देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र, इसको हिंदी में कहते हैं मासिक चक्र। तो प्यारे विद्यार्थियों, मासिक चक्र क्या है? तो मासिक चक्र जो है ना, वो ह्यूमन की जो फीमेल्स होती है, ह्यूमन, ऐप एंड मंकी, इनकी जो फीमेल्स होती हैं, इनकी फीमेल्स की जो यूट्रस में और जो जनन वाहिनियाँ होती हैं, जैसे ओविडक्ट, अंडवाहिनी और यूट्रस में जो एंड्रोमेट्रियम होती है वो इनके द्वारा पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं होती है।
और प्रत्येक महीने में एक निश्चित सेशन में 28 दिन बाद इनकी एंड्रोमेट्रियम विघटित होकर के इनकी बॉडी से बाहर आती है, जिससे इनमें ब्लीडिंग होती है। इसी प्रोसेस को हम मासिक चक्र कहते हैं। मासिक चक्र ह्यूमन, एप और मंकी की फीमेल्स का एक करैक्टर है। ऐसे प्राणी हर समय जनन कर सकते हैं, अतः इनको कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर या सतत प्रजनक कहा जाता है। कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मासिक चक्र ह्यूमंस में, एप में और मंकी में पाया जाता है। इनकी फीमेल्स की ओविडक्ट और यूट्रस में जो एंड्रोमेट्रियम होती है वो पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं होती है, अतः एक निश्चित समय बाद लगभग 28 दिन बाद इनकी एंडोमेट्रियम जो है ना वो विघटित होकर इनकी बॉडी से बाहर आती है। इसी प्रोसेस को हम मासिक चक्र कहते हैं। ह्यूमंस में लगभग 45 से 50 वर्ष की अवस्था के बाद जो फीमेल्स होती हैं उनमें ऑटोमेटिकली मासिक चक्र जो होता है वो बंद हो जाता है। इस प्रोसेस को मेनोपॉज स्थिति कहा जाता है। अब आइए डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड थर्ड टॉपिक को देखते हैं, ओविपेरस। तो ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस, आइए इसको भी समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे प्राणी जिनमें जायगोट का विकास उनकी फीमेल्स की बॉडी के अंदर हुआ है या बाहर हुआ है। मैंने कहा ऐसे जंतु जिनकी फीमेल्स में जायगोट का जो डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है, इस आधार पर जंतुओं को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। जायगोट के विकास के आधार पर। तो हमने आपको बताया कि ऐसे प्राणी जिनमें जायगोट का विकास उनकी फीमेल्स की बॉडी के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है, इस आधार पर जंतुओं को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस। अंड प्रजनक या अंड प्रजक, जरायुज और अंड जरायुज। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले ओविपेरस कंडीशंस को हम लोग समझते हैं। तो ऐसे प्राणी डियर स्टूडेंट जो अंडे देते हैं, जिनकी फीमेल्स अंडे देती हैं, ऐसे प्राणियों को हम ओविपेरस कहते हैं, अर्थात अंडे देने वाले जंतु। अब अंडे देने वाले जंतु भी निषेचन के आधार पर 2 भागों में बटे होते हैं, अनिषेचित अंडे देने वाले और निषेचित अंडे देने वाले। प्यारे बच्चों, अनिषेचित अंडे देने वाले जो ओविपेरस प्राणी होते हैं, इनमें जायगोट जो होता है इनकी बॉडी के बाहर बनता है। ऐसे एनिमल्स में फीमेल्स अपने ओवा को, मेल्स अपने स्पर्म को बॉडी से बाहर कर देते हैं और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उनकी बॉडी से बाहर होती है, तब जाके जायगोट बनता है और अंडे का विकास होता है। तो ऐसे प्राणी अंडे देने वाले, ऐसे प्राणी जिनमें निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर होती है, ऐसे प्राणियों के अंडे अनिषेचित अंडे कहलाते हैं और ये अनिषेचित अंडों को देते हैं। जैसे जितनी भी आपकी फिशीज, मछलियां हैं और जितने भी आपके एम्फीबियंस हैं, उभयचर हैं, वो सभी
ओविपेरस होते हैं लेकिन अनिषेचित अंडे देने वाले होते हैं। एग्जाम्पल मछली और उभयचर। अब प्यारे बच्चों, कुछ अंडे देने वाले प्राणी ऐसे भी होते हैं जिनमें निषेचन की क्रिया उनके फीमेल्स की शरीर के अंदर होती है, अंडे का विकास शरीर के अंदर होता है और फिर बाद में अंडे को वो देती हैं। तो ऐसे अंडे देने वाले प्राणी निषेचित अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं और ये कंडीशंस पाई जाती है रेप्टिल्सिया में और एप्स में, अर्थात सरीसृप का मतलब हो गया जैसे कछुआ का अंडा जो होता है, यानी जो कछुआ है वो ओविपेरस होता है और निषेचित अंडों को देता है। और एप्स मीन्स पक्षी, जैसे मुर्गी का अंडा जो होता है, मुर्गी ओविपेरस होती है और निषेचित अंडे को देती है। मछलियाँ ओविपेरस होती हैं लेकिन अनिषेचित अंडों को देती हैं। उभयचर भी ओविपेरस होते हैं लेकिन अनिषेचित अंडों को देते हैं। अब आती बात जरायुज का मतलब होता है ऐसे प्राणी जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो जो बच्चों को जन्म देते हैं ऐसे प्राणी विविपेरस कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बैल, भैंस, बकरी, इन सभी में आपने देखा होगा इनकी फीमेल्स जो होती हैं बच्चों को पैदा करते हैं, ऐसे प्राणी विविपेरस कहलाते हैं। अब आइए ओवोविविपेरस को समझते हैं। तो ओवोविविपेरस कैसे होते हैं? ऐसे प्राणी जो अंडे देते हैं लेकिन अंडे में हैचिंग का मतलब होता है अंडा फटना। हैचिंग क्रिया उनकी मादा के शरीर के अंदर हो जाता है जिससे बच्चे को वो जन्म देते हैं। तो ऐसे प्राणी जिनमें अंडा बनता है लेकिन अंडे में हैचिंग बॉडी के अंदर हो जाता है और बॉडी से बाहर बच्चा आता है, ऐसे प्राणी ओवोविविपेरस कहलाते हैं। जैसे कुछ सर्प और शार्क मछलियाँ जो होती हैं वो ओवोविविपेरस होती हैं, अंडे देती है लेकिन अंडे में हैचिंग क्रिया जो होती है वो बॉडी के अंदर हो जाती है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।